से पहले मुलाकात कर लिया होता तो आपकी बच्ची को इतना तकलीफ ना बर्दाश्त करना पड़ता। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सब्र करो साहिब। ये तस्वीर देखो। हाँ? ये तो पूजा की तस्वीर है। मगर पूजा ने तो ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं। ये सच है साहिब कि आपका बेटी पूजा ऐसा लिबास नहीं पहनता, लेकिन हमारा बेटी नाजिया, हमारा नाजो यही लिबास पहनता था। ये आपका बेटी नहीं है साहिब, ये हमारा नाजो है। नाजो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम एक पठान है बिरादर, हम मरता मर जाएगा लेकिन सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ेगा। हम सच कहते हैं साहिब, ये हमारा नाजिया का तस्वीर है जिससे हम बहुत प्यार करता था, लेकिन कब वक्त हालात में पंजा ने हमारा लगते जिगर को हमारे जिस्म से नोच कर अलग कर दिया। या इसे 10 साल पहले का बात है साहिब, जब हम फतेहपुर में रहता था। एक दिन हम किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर गया। जब हम वापस आया तो जानते हो हमने क्या देखा? हमने देखा साहिब कि हमारा खुशियां के घरों न को आग लगा हुआ है, जिसमें हमारा मासूम नाजिया और हमारा बीवी शिरीन जल रहा है। सब जल गया साहिब, सब जल कर राख हो गया। सब जल गया साहिब, सब जल गया। तुम्हारी ये कहानी सुनकर हमें बेहद अफसोस हुआ खान, लेकिन तुम्हारी उस जिंदगी से हमारी पूजा का क्या ताल्लुक है? उस दर्दनाक हादसे के बाद हमारा जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रहा साहिब। जंगलों और पहाड़ों में भटकते भटकते हमारा जिंदगी दोज़ख बन गया। हालात से तंग आकर हमने अपने आप को खत्म कर देना चाहा, लेकिन ऐन वक्त पर एक फकीर ने आकर हमको बचा लिया। रज़ाक, जिंदगी अनमोल होती है और उसे जाया करना खुदा की नजर में गुनाह है। तुम्हारी बच्ची नाजिया अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, लेकिन उसकी रूह को सुकून नसीब नहीं हुआ है। नाजिया का इस सरजमीन पर फिर वजूद हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ रज़ाक, ये फकीर जो कह रहा है वो सच है। नाजिया की बेचैन रूह को तुम्हें सुकून बख्शना होगा, उसकी तड़प को मिटाना होगा। अपनी बच्ची को इस दुनिया की भीड़ में तलाश करना होगा। उस फकीर का बात सच निकला साहिब। हमने आपका पूजा बिटिया की शक्ल में अपना नाजिया को पा लिया, लेकिन पूजा बिटिया तब तक ठीक नहीं हो सकता साहिब, जब तक हमारा नाजिया बिटिया को रूह को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक बार आपको पूजा बिटिया को लेकर हमारे साथ हमारे गांव जाना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है हमारी बेटी पूजा किसी जन्म में तुम्हारी बेटी नाजिया थी? अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी इन बातों का यकीन कर लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। चलो आरती। हमारा बात सुनो साहब, हमारा बात को समझो साहब, हमारा बात को समझो। मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। और एक बात सुन लो खान, आइंदा अगर तुम मेरे घर के पास नजर आए और मेरी बेटी पूजा के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें हवाला में सेंड करवा दूंगा, समझे? चलो आरती। हमारा बात को झुठला कर मत जाओ साहब, हमारा बात
बात को समझने का कोशिश करो, वरना पूजा बिटिया सारी जिंदगी यूं ही तड़पता रह जाएगा साहब, यूं ही तड़पता रह जाएगा। मेरी बात को सुनो साहब, मेरी बात को सुनो। मेम साहब, लगता है बेबी को फिर से दौरा पड़ा है। सामने वाले मकान में। खान दरवाजा खोलो, खान दरवाजा खोलो, खान जल्दी दरवाजा खोलो, खान दरवाजा खोलो, खान दरवाजा खोलो, खान जल्दी दरवाजा खोलो, खान दरवाजा खोलो, खान दरवाजा खोलो। आप इतना रात के तुम यहाँ, सब खैरियत तो है ना? खान जल्दी मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी बेटी तकलीफ में है। मेरा मतलब है मेरी बेटी पूजा को कल से वही दौरा पड़ा है, वो हमेशा की तरह तड़प रही है, आग आग चिल्ला रही है, किसी के काबू में नहीं आ रही। वो तुम्हें देखती है तो शांत हो जाती है। खान, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ घर चलो। चलो बहन, चलो चलो आओ। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? हो गया था। मुझे यहाँ से निकलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी के पास ले चलो। ये तुम्हारा बच्ची नहीं है, नहीं है ये तुम्हारा बच्ची, ये हमारा नाज़ो है, हमारा नाज़ो है।
हमारा नाज़ो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। खान तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? हम पागल था जो इतना मुद्दत से अपने नूरे नजर का जुदाई का दर्द बर्दाश्त करता रहा, मगर अभी हमें इसको यहाँ नहीं रहने देगा। नहीं रहने देगा इसको यहाँ। खान तुम रुक जाओ। खान रुक जाओ। खान रुक जाओ। खान प्लीज रुक जाओ। खान मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बच्ची को अपनी माँ से जुदा मत करो। भगवान के लिए मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। खान मेरी बच्ची मुझे दे दो। ये तुम्हारा बच्ची नहीं है। नहीं, ये तुम्हारा बच्ची, तुम्हारा बच्ची है। अब्दुल रज़ाक खान का बच्ची है। हमारे जिगर का टुकड़ा है। हमारा नाज़ो है। हमारा नाज़ो है। चल नाज़ो बेटा, चल नाज़ो बेटा, चल नाज़ो। पूजा, मुझे पहचानो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। ये कौन है? नहीं पूजा, ऐसा मत बोल। मैं तेरी मम्मी हूँ पूजा। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। अम्मा, मुझे अम्मी के पास ले चलो। पूजा, मुझे अम्मी के पास ले चलो। नहीं खान। सुनील, सुनो, सुनील, ये हमारी बच्ची को हमसे छीन कर ले जा रहा है। पता नहीं इसने मेरी बच्ची पे क्या जादू कर दिया। ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों नहीं है? मैंने कहा था ना तुमसे आपकी, ये कोई बहरूपिया है। हरामजादे, छोड़ दे मेरी बच्ची को। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बच्ची को। हमारा बच्ची है। छोड़ दे मेरी बच्ची को। नाज़ो है। छोड़ दे मेरा नाज़ो है। छोड़। मेरा नाज़ो। हमारा बच्ची हमको दे दो साहब। हमारा बच्ची ये तेरी बच्ची नहीं, हमारी पूजा है, हमारा खून है। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो साहब। हमारा बच्ची हमको दे दो। हमारा बच्ची हमको दे दो साहब। भगवान होश में आओ बेटे, ये एक बड़े भी है, धोखेबाज है। ये तुझे हम लोगों से छीन लेना चाहता है, पूजा छीन लेना चाहता है। ये तुझे क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, मुझे अम्मा के पास जाना है। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। मैं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नाज़ो, हरामजादे, ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने मेरी पूजा पर? तुझे तेरी हो गई है, अपने पापा को नहीं पहचान रही है, मेरा खून मुझे नहीं पहचान रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तुझे जान से मारूंगा। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। यस इंस्पेक्टर बल्ले है। मैं आरती बोल रही हूँ। आरती, क्या बात है? वो पठान हमारी बच्ची को हमसे छीन कर ले जा रहा है। व्हाट? सुहेल कहाँ है? सब यही है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। या डोंट वरी आरती, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, जस्ट टेक इट इजी। साहब, अगर अपना बच्ची को ले जाने को आप अगवा कहते हैं, तो फिर हमने अपना बच्ची को अगवा करने की कोशिश किया है। लेकिन ये बच्ची तुम्हारी कैसे हुई? मैं इन्हें बरसों से जानता हूं। ये इनकी बेटी है। किसी की औलाद को बहला फुसला कर ले जाना कानूनन जुर्म है और तुमने ये जुर्म किया है। अगर अपनी औलाद को अपने सीने से लगाना जुर्म है साहब, तो मैंने ये जुर्म किया है। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम बात नहीं है और ये जलील हरकत कर बैठे। हमने कोई खता नहीं किया साहब। अपनी समझ से हमने जो कुछ भी किया, एक अभी जो आप मुनासिब समझ वो कर लें। इंस्पेक्टर, ले चलो इसे।
ये जिस्मों का नहीं, रूह का रिश्ता है साहब। और ये रिश्ता इतनी आसानी से कर नहीं सकता। पूजा, पूजा, आंखें खोलो मेरे बेटे। पापा, पूजा, माय डार्लिंग। मम्मी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे ने मुझे पहचान लिया। मेरी बच्ची ने मुझे पहचान लिया। डॉक्टर साहब, ये अचानक पूजा को हो क्या जाता है? अजीब अजीब दौरे पड़ते हैं, अचानक आग आग चिल्लाने लगती है और वो मुझे और आरती को पहचानने से इनकार करती है। नहीं, मुझे तो लगता है कि उसके दिमाग में कोई उलझन है। कोई ऐसी बात जरूर है जो उसके जहन में बैठ गई है और जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करती है। लेकिन डॉक्टर साहब, पूजा हमारी इकलौती बच्ची है। अगर उसे कुछ हो गया तो? सुनील, तुम मेरी एक राय मानो। पूजा को तुम डॉक्टर अमर सक्सेना के पास ले। डॉक्टर अमर सक्सेना? हाँ, वो इस शहर के बहुत ही नामी साइकेट्रिस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में हैं। सुनील, तुम ऐसा करो कि पूजा को लेकर कल ही उनके बंगले पे चली जाओ। मैं उनको फोन कर देता हूँ और पूजा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवा देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल ही पूजा को लेकर उनके बंगले पर चला जाता हूँ। डॉक्टर सक्सेना है। दिस इज सुनील खन्ना, ये मेरी धर्मपत्नी आरती हेलो। और ये पूजा। हाय बेटे। कानू साहब, डॉक्टर सूद ने मुझे बच्ची के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैंने इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी पढ़ ली हैं। जी। आई कैन अश्योर यू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं इस बच्ची को हिप्नोटाइज करके कुछ सवालात पूछूंगा, उसके बाद आप दोनों से घर ले जा सकते हैं। आर यू रेडी? यस अंकल। Oh, come on, that's like a brave girl. पूजा बेटी, इसे गौर से देखो, ध्यान लगाकर देखो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखो। अब तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोने जा रही हो। अब तुम सो गई हो।